अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और जो इस वक्त हालात हैं उस पर एक मैं पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। जो निगरान सेटअप है, स्टैब्लिशमेंट है, इस मुल्क के अदारे हैं, सब ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च की है। पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल में मुसलसल चला आ रहा है, ये कोई कहने और समझने की ज़रूरत नहीं रही। इस मुल्क में इलेक्शन भी होने हैं और उनके बगैर चारा भी नहीं है। तो जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी थोड़ा सा टच देंगे, लेकिन असल जो बात है, पाकिस्तान जो एक दिवालियापन की तरफ था, एक तकरीबन नाकाम रियासत की तरफ था। यहाँ बहुत सारे मामला, महंगाई, अवाम का जीना धोबर, डॉलर का कंट्रोल नहीं था कि उसकी कीमत आसमान पे बातें कर रही है, बहुत सारे अवामल थे। निगरान हुकूमत ने टेक ऑन किया है तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको, उनको समझे, उन्होंने चैलेंज को कबूल किया है और उसमें सपोर्ट उन अब कहने की बात नहीं है, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट की फौज की हासिल है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई और हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में एक क्रैकडाउन हुआ, शुरू हुआ। अभी ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ अभी आगाज है। अभी जो उसका असल मरहला आना है, वो जो अब तक जो ये लोग काम करते आए हैं उनसे, उनके लिए ये वो खबरदार हो जाएं, और मुश्किल वक्त उन पे आने वाला है और अब उनकी पकड़ होने लगी है। सवाल यहाँ पे उठता है कि सियासी अदवार में ये क्यों नहीं होता, अभी निगरान हुकूमत में क्यों हो रहा है? तो सवाल जरूर होंगे, उसके जवाब भी होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो सियासी अदवार में ये चूंकि इसलिए नहीं होता कि वहां उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सियासी फैसले उन्होंने मकबूल फैसले लेने होते हैं, ये सारे गैर मकबूल फैसले हैं। क्योंकि इसमें जब पकड़ दकड़ होती है, लोग गिरफ्त में आते हैं, तो ये माफियाज पर जब हाथ डलता है तो सियासी जो सेटअप है उस पर प्रेशर आता है। वो बहुत सारे मामलात होते हैं, वो प्रेशर नहीं ले सकते। तो इसमें सियासी जो जमातें हैं उनकी भी एक तरह से सपोर्ट इस सारी कैंपेन में हासिल है। क्योंकि आप देखें कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो SIFC का अहम इजलास हुआ और सियासी जमातों में जरदारी, आसफ अली जरदारी ने उसकी हिमायत की है इन तमाम इकदाम की। मुस्लिम लीग नून भी हिमायत कर रही है। आपको मौलाना फजल रहमान की जमात और जमातें, तकरीबन सारी जमातें कर रही हैं। PTI का भी एक बड़ा हिस्सा जो इमरान खान और चेयरमैन PTI से अलग भी हो चुका है और उसकी अपनी सियासी समझबूझ है, वो भी इसकी हिमायत कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये इकदाम नहीं होने चाहिए। इकदाम क्या थे? डॉलर को कंट्रोल करना है, और ये साबित हो चुका है कि डॉलर जो था वो गैर जो एक मसनूई तौर पर उस पर ये सारा उसका सिस्टम था कि उसकी कीमत ऊपर जाती थी और उसकी कीमत नीचे आती थी। कुछ लोग इस पे माल कमाते आ रहे थे और ये साल साल से हो रहा था। फिर महंगाई, यकीनन महंगाई एक ऐसी हकीकत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस महंगाई में आपको ये भी देखना होगा कि इस महंगाई में माफियाज का जो किरदार है, जो स्मगलिंग का जो रोल है, जो आप जखीरा अंदोजों का जो काम है, वो इसमें बड़ा अहम था। तो ये जो मसनूई महंगाई थी, कम से कम उस पे हाथ डाल रहे हैं। तो जो जेन्युइन महंगाई पूरी दुनिया में भी है, कसाद बाजारी, वो हो, लेकिन उसका फायदा ये जो सरमायादार ले रहे हैं उस पर कंट्रोल। चीनी की जो स्मगलिंग है कि एक वक्त में ये होता है कि इस मुल्क में चीनी कहते हैं वाफर मिकदार में है, इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए, हुकूमत एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देती है, वहां पे भी माफिया कमाता है। फिर जब वो एक्सपोर्ट हो जाती है तो अचानक शोर उठता है कि इस मुल्क में चीनी किल्लत हो गई है, अब इंपोर्ट करनी है, वहां भी माफिया माल कमाता है। तो जो SIFC का इजलास आज हुआ है उसमें निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट, उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर और तमाम मुतलका हुकाम उसमें मौजूद थे। सबसे बड़ा जो फैसला, ओपन पाकिस्तान। ओपन पाकिस्तान क्या है? ओपन पाकिस्तान ये है कि जब आप SIFC के प्लेटफॉर्म से यहां सरमायाकारों को तरगीब देने जा रहे हैं, तो जब वो पाकिस्तान आना चाहेंगे तो कोई रुकावट ना हो। जो वीजा रिजीम है उस हवाले से बहुत फैसले लिए गए हैं। वन विंडो ऑपरेशन होगा, ये बहुत ही अहम चीज है। और इसकी जो दस्तावेजात है, जो बैरून मुल्क से कारोबारी अदारे हैं, उनकी दस्तावेजात पर पाकिस्तान का वीजा आसानी से होगा। तो जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है जिसके लिंक बाहर भी हैं, उसके लिए भी आसानी होगी। अपने पार्टनर्स ढूंढे, वहां से लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए रागब करे, उनको पुरकशिश मुराद, फिर जो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएंगे उसकी सिक्योरिटी वो भी होगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब यहाँ पे इंतहाई सख्ती है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, स्मगलिंग के ऊपर एक क्रैकडाउन है, तो इसका क्या होगा? सरमायादार यहाँ पे घबराएगा तो नहीं? तो उसमें सरमायादार को रागब करने के लिए, उसको बताने के लिए ये बात अब की गई है कि उसकी जो सरमायाकारी है उसका तहफ्फुज ही ये गारंटी है कि यहाँ पे जो एक लीगल तरीके से काम करने वाले हैं उनको तो अब मुनाफा मिलेगा,
जो गैर कानूनी तौर पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं, माफियाज बने हुए हैं, कार्टल्स बने हुए हैं, वो यहां से नहीं कमाएंगे। कहने को ये बड़े ख्वाब वाली बातें हैं, लेकिन हमें ये जो इतलात हैं कि जो इस वक्त चीफ आर्मी चीफ हैं और निगरान सेटअप है और तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस पे आ गए हैं कि ये डू और डाई वाली चूंकि पोजीशन है पाकिस्तान की, तो इसमें सबका ही मुफाद है कि पाकिस्तान को बचाया जाए। क्योंकि अगर ये फैसले नहीं होते तो खुदा ना खासा पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ बचना कुछ इसका मुल्क का और हम सब का और अवाम का किसी का भी आसान नहीं था, और लग ये रहा था कि हम डूब रहे हैं। जब एक मुल्क डूबता है तो फिर उसका नुकसान अदारों को भी होता है। अदारे अपनी बका के लिए, इस मुल्क के लिए अब उनको करना है, अब ये कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, और इसमें अब माफी नहीं है, माफी नहीं है। और उसमें आप देख लें, मैं यहाँ पे इस वक्त कराची में हूँ, हमने अभी ग्वादर जाना है, ग्वादर से कोयटा, तो वहां से भी आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि एक्चुअल हो क्या रहा है। जहां तक स्मगलिंग की और ज़ख़ीरा अंदोजी के खिलाफ बात चल रही है, उसमें एक्शन हो रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में कराची, आपको पता है कि यहाँ पे डॉलर के ऊपर और ज़ख़ीरा अंदोजी के ऊपर, महंगाई के ऊपर इसका बड़ा, पाकिस्तान की एक तरह से शहर आ गया इकोनॉमी की। तो यहां से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ग्वादर आपका फ्यूचर है, और बलूचिस्तान आपको चमन बॉर्डर और बाकी जगहों से भी आपको बताएंगे कि हकीकत में ये अमल, ये सिर्फ बातें नहीं है। हम आपको ये दिखाएंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हो रहा है, और हम आपको ऑन ग्राउंड वो चीजें दिखाएंगे कैसे हो रहा है। तो ये चीजें अब हो रही हैं, तो जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो समझ जाएं, बाज आ जाएं। अब उनकी पकड़ होने लगी है, और हम तो ये कहते हैं बल्कि बाज ना आए, आप करते रहें। अब आपको पकड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन इसमें मुलव्वस हैं, और क्या इस मुल्क के साथ पहले माजी में होता आया है, अब नहीं होगा। ये बातें मुश्किल जरूर हैं। अवाम पे कोई इन बातों से ये ना समझे कि ये अभी हम ये बात कर रहे हैं और इस मुल्क में इन अदारों ने ये काम शुरू किया है तो फौरन दिन फिर जाएंगे और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मुश्किल हालात हैं। अभी अवाम को खुद भी फैसले लेने हैं, क्या फैसले लेने हैं उस पर भी हम बात करेंगे, तजावीज के साथ भी आएंगे, माहरीन की तजावीज के साथ भी आएंगे। हम दो तरफा चीजें बताएंगे कि हुकूमती इकदामात इनमें कैसे मजीद बेहतरी आनी चाहिए, और अवाम को अब साथ देना है तो कैसे देना है, और सियासी जमातों में, उन सियासी जमातों के लिए क्यों गुंजाइश नहीं है अब कि जो अवाम को वर्गलाते हैं, उनको पुरखशिश और झांसे में लेके आते हैं और फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसकी भी गुंजाइश नहीं है। इस पे भी हम बात करेंगे, और इलेक्शन पे भी आपके साथ कुछ अहम नुकात बताएंगे कि इलेक्शन फरवरी में होने हैं। उसके लिए इलेक्शन का माहौल अलहदा चलेगा, मुल्क को पटड़ी पर लेके जाने का माहौल अलहदा चलेगा, और इसमें जो बहुत सारी खबरें भी देंगे, कुछ जो लोग हैं उनके लिए परेशान कौन चीजें होंगी, और पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए इसमें हम एक मस्बत और खुशी की चीजें शेयर करेंगे। तो इस सफर में, इस पूरी जो सीरीज हमने शुरू की है, ये आपके साथ हम करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो ये पहली जो शुरुआत है, आगाज है, ये हमारा वीलॉग हम कराची में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको पूरा ये सफर है, उसके बाद भी ये महीने 2 महीने की पूरी गेम, ये हम आपके साथ साथ रहेंगे। हर जो इसमें डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।